भोपाल में आयोजित न्याय मंच संगोष्ठी होली मिलन समारोह में न्याय, सामाजिक समरसता और संविधान की मूल भावना पर चर्चा की गई। टीवी 24 के साथ न्याय मंच और सामाजिक संगठनों के इस आयोजन में वक्ताओं ने कहा कि न्याय को केवल अदालतों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि ये हर व्यक्ति के आचरण में शामिल होनी चाहिए। पेश है ये रिपोर्ट। न्याय जीवन का आधार है और जब तक समाज में न्याय की स्थापना नहीं होगी, तब तक कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। ये विचार रखे न्याय मंच के संरक्षक सभाजीत यादव ने, जो टीवी 24 के साथ न्याय मंच संगोष्ठी और होली मिलन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कहती है और जब तक यह न्याय हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक समाज में असंतोष बना रहेगा। साथियों, न्याय एक विचार है, एक अवधारणा है। हमारे धर्म के भी पहले अगर दर्शन की बात की जाए, भारतीय दर्शन में तो सबसे पहला दर्शन न्याय था और धर्म का स्वरूप बाद में विकसित हुआ। किसी भी धर्म का आधार जो है वो न्याय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। ये जो धर्म था वो कर्मकांड नहीं था, वो केवल न्याय का था कि जब जब अन्याय होगा तब तब भगवान को अवतरित होना पड़ा। कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में, पहली प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो पहली पंक्ति थी देश के समस्त नागरिकों के लिए, वो ये थी कि तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय के लिए हमने इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। सभाजीत यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी भी न्याय की मांग करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि न्याय हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इतिहास में हुए हर बड़े विद्रोह का कारण न्याय की कमी रही है और यदि न्याय हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए तो समाज में संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप कहें अपराधी भी, अंततः सबसे बड़ा किसी भी क्षेत्र का, और अंततः वो भी केवल क्या बात करता है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय हम कहेंगे कि सभी राजनीतिक दलों का भी, सभी का उद्देश्य था कि हम न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करेंगे। मैंने तो एक मंच से राजनीति की परिभाषा बताई कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो सार्वजनिक मुद्दों पर मिल बैठकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का नाम राजनीति। लेकिन सार्वजनिक मुद्दों पर मिल बैठ करके सहमतिपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया का नाम राजनीति। हम नए तंत्र की स्थापना ही इसलिए करते हैं कि सबको न्याय मिल सके, और न्याय सबको चाहिए, और केवल चाहिए नहीं, सबको न्याय करना भी होता है। अपने परिवार से लेकर, अपने समाज से लेकर, अपने आस पड़ोस से लेकर हर जगह आपको भी न्याय की भूमिका अदा करनी पड़ती। न्याय मंच संगोष्ठी और होली मिलन समारोह में न्याय पर विस्तार से चर्चा हुई। सभाजीत यादव ने कहा कि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है और यदि परिवार में न्याय सुनिश्चित किया जाए तो पूरे समाज में न्याय की स्थापना आसान हो जाएगी। उन्होंने चेताया कि यदि परिवार में पक्षपात होता है तो वह बिखर जाता है और यही स्थिति समाज और राष्ट्र पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा, परिवार में जब अन्याय होता है तो वह समाज तक फैलता है और फिर राष्ट्र में विकृति पैदा करता है। अगर न्याय को नुकसान पहुंचाया गया तो हमारा तंत्र खत्म हो जाए। हम नए तंत्र की स्थापना ही इसलिए करते हैं कि सबको न्याय मिल सके, और न्याय सबको चाहिए, और केवल चाहिए नहीं, सबको न्याय करना भी होता है। अपने परिवार से लेकर, अपने समाज से लेकर, अपने आस पड़ोस से लेकर हर जगह आपको भी न्याय की भूमिका अदा करनी पड़ती। शासकीय सेवा में भी कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी टेबल पर बैठा हो, उसके लिए भी
महत्वपूर्ण चीज है कि वो सबके साथ न्याय करे। न्याय एक ऐसी भावना को स्थापित करने के लिए आज हम सबके मूल भाव में अगर कोई चीज है तो वो है न्याय। और मैं सोचता हूं कि हम सब मिल करके ये संकल्प लें, कम से कम ये सोच रखें कि न तो हम अन्याय करेंगे और न अन्याय सहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी भी न्याय मांगता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर संस्कृति में न्याय की जरूरत होती है और यदि किसी भी तंत्र में न्याय को कमजोर किया जाता है तो वह तंत्र बिखर जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास में जितने भी विद्रोह हुए हैं वे न्याय की मांग को लेकर ही हुए हैं। हर व्यक्ति खुद से पूछे, क्या मैं न्यायपूर्ण कार्य कर रहा हूँ? सभाजीत यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर स्थिति में व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए कि जो कार्य वह कर रहा है क्या वह न्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति आत्मविश्लेषण करे और अपने कार्यों को न्याय के आधार पर परखे तो समाज में अन्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। संविधान की पहली पंक्ति न्याय से शुरू होती है। राजनीतिक दलों को न्याय की जिम्मेदारी लेनी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप कहें अपराधी भी अंततः सबसे बड़ा किसी भी क्षेत्र का, और अंततः वो भी केवल क्या बात करता है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं कहता हूं हमेशा, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है। यदि झूठ का फरेब का ये दौर है तो सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। आप इसके बारे में केवल अगर 1 मिनट हम जैसे किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण कर लेते हैं, हर परिस्थिति में हम भगवान का स्मरण करते हैं, ऐसे ही प्रत्येक स्थिति में जरा सा आप अपने भीतर केवल इतना सोच लेंगे कि क्या मैं जो कर, जरा सा आप अपने भीतर केवल इतना सोच लेंगे कि क्या मैं जो कर रहा हूं ये न्यायपूर्ण है, पूरे समाज में ये फैलेगी ये भावना। और ये भावना कोई, हमने कहा कि ये कोई नई भावना नहीं है, मानव समाज का, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक संगठन का आधार न्याय है। हमारे तो संविधान में हमने कहा कि हमारी संविधान की पूर्व पीठिका की प्रथम पंक्ति ही न्याय से शुरू होती है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राजनीतिक दलों को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना होगा और एकजुट होकर न्याय की रक्षा करनी होगी। कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि न्याय की शुरुआत घर से होनी चाहिए और इसे केवल सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। पर ये न्याय मंच हम सबको सपोर्ट देने के लिए और आगाह करने के लिए आदरणीय सभाजीत यादव जो रिटायर्ड IAS है उनके संयोजक में ये बनाया गया है और उसी के द्वारा आज ये आयोजन किया था जिसमें हम सारे लोग शामिल हुए हैं। उनको बहुत सारी शुभकामना और उनकी जो भावना है न्याय मंच की उसकी लड़ाई हम सारे लोग लड़ेंगे। आज बहुत सारे जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं जो न्यायालयीन प्रक्रिया में लोग संलिप्त है वहाँ पार्टी विशेष के, दल विशेष के लोगों को बिठा दिया गया है, RSS के लोगों को बिठा दिया गया है और जिसकी वजह से आज वो सही निर्णय नहीं हो रहे हैं। आप MPPSC में देख लीजिए, आज आए दिन विवाद हो रहा है और सारे मेंबर जो है ना पर्टिकुलर किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो लगता है। और उसी की बात हम सारे लोग न्याय मंच के माध्यम से कर रहे हैं कि सरकार न्याय दे लोगों को परेशान नहीं करे। देखिए, न्याय मंच का मतलब किसी पार्टी विशेष से नहीं है, इसमें किसी भी पार्टी को या सरकार को घेरने का काम नहीं। न्याय मंच का मतलब है जैसे एक जस्टिस का काम होता है तो वो सब पार्टियों से परे होकर के न्याय का काम करती है, उसी तरीके से ये न्याय मंच का एक आधारशिला बना करके कि लोगों को न्याय मिले, ऐसा मंच के माध्यम से आज होली मिलन समारोह यहाँ रखा गया था। हमारे समधी साहब सभाजीत यादव जी का और उनकी पत्नी मेरी समधन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। न्याय मंच का कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ये तो न्याय माने हर उस व्यक्ति को न्याय मिले जिसके साथ कहीं अन्याय किसी भी उस पर हो रहा है, ये है न्याय मंच। और इसके माध्यम से चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, जहाँ उसको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो उसके साथ न्याय मंच खड़ा होगा और उसकी सहायता करेगा।
पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि समाज में सभी को न्याय मिले, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। न्याय मंच के प्रमुख वक्ता और अतिथि कार्यक्रम में न्याय मंच की अध्यक्ष भावना यादव, पूर्व न्यायाधीश BR यादव, पूर्व IFS आजाद सिंह डबास, वरिष्ठ समाज सेवी नवाब से यादव महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र मंडलोई, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी नेता पप्पू यादव, पूर्व IPS हरि सिंह यादव, समाज सेवी अंजनी कुमार सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। न्याय मंच के हमारे साथी सभाजीत यादव जी द्वारा ये होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सबसे पहले तो मैं सभी हमारे साथी यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं उनको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ और सभाजीत यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने न्याय मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान परिदृश्य में हमारे संविधान भी कहता है कि सभी को, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सब साथियों को उसमें न्याय मिलना चाहिए। और न्याय की जो लड़ाई सभाजीत यादव और उनके तमाम साथियों ने जो शुरुआत करी है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ में आपने इस मंच की शुरुआत करी है उसकी पूर्ति हो और सभी लोगों को न्याय मिले, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। ये सभाजीत यादव जी का बहुत ही इतना अच्छा प्रयास है सामाजिक न्याय के लिए। लोग जिंदगी भर तड़पते तड़पते कोर्टों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। ये बहुत, इनका तारीफ जितनी की जाए सामाजिक न्याय के मंच के लिए उतनी कम है। सभाजीत यादव जी का प्रयास बहुत ही सफल होगा। ईश्वर को हम यही कामना करते हैं कि ये लोगों को जोड़ें, सामाजिक न्याय के प्रति सबको जागरूक करें, जैसी हमारी शुभकामनाएं। हाँ, ये हमारा न्याय मंच जो बनाया है सर ने, वो इसी उस पे काम भी कर रहा है। अब विदिशा जिले के सिरौंज में काफ़ी काम कर रहे हैं कि मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जिनको सहायता नहीं मिल रही है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। हाँ, साहब ने प्रशासनिक प्रक्रिया में बहुत चीज़ें देखी हुई हैं कि मतलब नीचे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है, वो अन्याय उनको सहना पड़ता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो उन्होंने इसी उसमें कि न्याय मंच हम स्थापित करें और जिसको न्याय नहीं मिल रहा है उनको हम न्याय दिलाएं। ये समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए और बहुत लोग ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और सभाजी जी ने भी अगर ये बीड़ा उठाया है, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और जिस मकसद से उन्होंने काम शुरू किया है, समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित तबके को न्याय दिलाने में भी सफल हो। हर क्षेत्र में न्याय मंच, हर क्षेत्र में जहां न्याय से वंचित हैं तो कैसे न्याय हो सके इसके लिए प्रयत्नशील हैं। जैसे भौगोलिक दृष्टि से कहा जाए, भौगोलिक न्याय मंच छोटे राज्यों का पक्षधर है। ये एक हमारा विजन है कि हम इस अर्थ के अभाव में वंचित लोग जो जेलों में बंद रहते हैं, अर्थदंड की राशि अदा नहीं की तो वो जेलों में बंद बने रहते हैं, उनको कैसे छुड़ाया जाए, उनके अर्थ की व्यवस्था हमारा मंच करेगा। कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं कि जिनके लिए कोर्ट से जमानत के आदेश हो चुके हैं लेकिन उसकी कंप्लायंस यानी जमानत उपलब्ध न हो पाने के कारण वो जेल में बने रहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम लोग जो है उनको जमानत की व्यवस्था करें और उन्हें जल्दी बाहर निकालें और समाज की मुख्य धारा से ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आदरणीय सभाजीत यादव जी पूर्व IAS अधिकारी रहे और वो जहाँ जहाँ भी रहे उन्होंने हमेशा जनता के साथ न्याय किया उन्होंने, और वो निडर रूप से हमेशा काम करते रहे। तो उन्होंने एक मंच भी बनाया, सामाजिक न्याय मंच, और उस न्याय मंच के माध्यम से वो जन जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में, देश में चला रहे हैं। और उनके साथ में पूर्व IAS अधिकारी, IPS अधिकारी कई सारे जुटे हुए हैं इस मुहिम को चलाने में। तो उनका यह न्याय मंच है। आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा उन्होंने, उनका उद्देश्य था कि लोग आएँ और इस बात के लिए समझें कि हम किस तरीके से सामाजिक समरसता ला सकते हैं और लोगों के साथ में हो रहे आज अन्याय अत्याचार को हम लोग रोक सकते हैं, इसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये बात भी रखी गई यहाँ पर। आज सभाजीत भाई साहब ने होली मिलन कार्यक्रम रखा, लेकिन उसकी रूपरेखा के
पीछे जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो ये है कि समाज से जुड़े हुए हर एक आदमी इस न्याय व्यवस्था से जुड़े और जो शोषित लोग हैं उनके लिए काम करे। विभिन्न क्षेत्रों के लोग आज मंच पर इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ भी बैठे हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय दिला सके। इसी उद्देश्य से आज का कार्यक्रम हुआ और होली की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। न्याय मंच ने इस अवसर पर सामाजिक समरसता, न्यायपूर्ण व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए लगातार काम करने की प्रतिबद्धता जताई। मंच ने कहा कि यदि हर व्यक्ति अपने कार्यों में न्याय को प्राथमिकता दे तो एक सशक्त और समतामूलक समाज का निर्माण संभव है। आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ IAS, IPS, IFS अधिकारी, न्यायविद, समाज सेवी एवं राजनीतिक विश्लेषक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।